स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत तबका बचा हुआ था जात पात के इस जहर से, वहां पे और दीवार आप खड़ी कर रहे हैं मोदी सरकार। तो ये हमारे समाज में सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो जहर जो घोलने का काम कर रही है, ये मोदी सरकार कर रही है। जी, जैसे जनरल में अगर बात करें, यूनिवर्सिटी से अगर बाहर आते हैं हम, SC/ST की कोई कंप्लेंट हो जाती है तो DSP उनकी जांच करता है, उसके बाद कोई आगे बढ़ती है जांच। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी कमेटी बनेगी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर? अरे भाई, जनरल कास्ट में अगर कोई पैदा हो गया तो क्या उसने गुनाह थोड़ी कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि भाई फेक कंप्लेंट्स ना हो, उसके खिलाफ कम से कम जो अगर कोई फेक कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन जरूर हो। लेकिन SC/ST के लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया, उनको तो और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है इन चीज़ों से। देखिए, जो लोग फॉल्स कंप्लेंट करने के, उनके लिए है ये हथियार। जो सही एग्रीव्ड पर्सन है उनके लिए तो पहले से ही प्रावधान है। कोई ऐसा SC/ST एक्ट किस लिए बनाया गया? वो इसीलिए तो बनाया गया। अब ये तो एक नया टूल दे दिया कि किसी को भी कोई निर्दोष है, कोई स्टूडेंट है, वो तो डरेंगे बेचारे, वो सुसाइड करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएंगे इस तरीके की। जी, इसके साथ साथ अगर बात करें, इतना बड़ा कानून देश में लागू हुआ है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कैथल जिले में बैठ के, तो ये बात विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा? कांग्रेस के बड़े लीडर को सबसे पहले ये बातें उठानी चाहिए थी, क्यों नहीं ये संज्ञान में ये चीज़ें आ रही? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। UGC 2026 में नए नियम लेके आई है, UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। आज मेरे साथ बातचीत में सीनियर एडवोकेट है PL भारद्वाज जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज बात करेंगे UGC के नए नियम को लेकर। UGC ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किया है। आम भाषा में सर, ये नियम क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट है, ये यूजीसी तो लेके आई है अमेंडमेंट्स, बट ये भारत सरकार ने बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी करके और इस कानून में यूजीसी एक्ट है, उसके अंदर अमेंडमेंट किए हैं। और उसमें जो इक्विटी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, उनके जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, वो उनको इसमें कवर किया है कि उसमें इक्विटी का जो है ना, उनको स्थान देंगे, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इनजस्टिस ना हो, उनको कवर किया है। और रही बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो भारत सरकार ये कानून जो अमेंडमेंट की है इस एक्ट में, वो जो है गजट नोटिफिकेशन जो भारत सरकार का है, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट ऐसे दिन पे की जब लोग त्योहार का जो है सेलिब्रेट कर रहे थे। 13 तारीख को, 13 जनवरी 2026 को ये पब्लिश किया गया। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई परिचर्चा नहीं हुई, कोई विपक्ष में कोई सदन पे कोई रखा नहीं गया। और चुपचाप जब लोग त्योहार 13 जनवरी को जो त्योहार होता है हमारा, लोहड़ी संक्रांति का जो त्योहार चल रहा था, उस दिन इसको पब्लिश कर दिया गया। और पब्लिश करने के बाद जो हमारा जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उसके अंदर इस अमेंडमेंट को नहीं लेके आए। जी। ये जो गजट नोटिफिकेशन है, इसकी कॉपी देशवासियों ने, लोगों ने यूजीसी की जो वेबसाइट है उससे उठाया गया। भी इनको, सरकार को ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियल इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं, जो भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन का जो वो है उसकी साइट पे भी जिसको इसको अपलोड नहीं किया गया, उस पे नहीं न करके ये हमने यूजीसी के जो वेबसाइट से हमने इसको कलेक्ट किया। और उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड इसमें लिखा हुआ है, असाधारण अमेंडमेंट्स की कुछ। और असाधारण इस एक्ट की अमेंडमेंट्स की कहाँ जरूरत पड़ी, किसकी डिमांड पे हुआ, ये सब कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि ऐसी कोई डिमांड थी किसी शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की या शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स की या ओबीसी, कोई डिमांड नहीं थी। अब भारत सरकार ने जानबूझकर पॉलिटिकल फायदा उठाने की नीयत से जी। ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आए। इसके अंदर क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स हैं या ट्राइब्स के हैं, ओबीसी के हैं, किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट में, सरकारी में, किसी में भी कोई पढ़ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर किसी स्टूडेंट ने, ये शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल ट्राइब्स ने ये कह दिया कि जी फला स्टूडेंट्स ने मेरे को, मुझे ऐसा कोई जो जाति से संबंधित, भाषा से संबंधित या इशारे से कि मुझे गलत कहा गया,
मुझे दुर्भावना से जातिगत या कोई इनडायरेक्ट कोई ऐसी भाषा या उसके रंग पे, जाति पे, धर्म पे या किसी भी बात पे उनको लेके ये कोई टिप्पणी अगर कर दी गई कि चाहे झूठा ही कंप्लेंट कर दी, तो उसको सजा का उसमें प्रावधान है। और सिर्फ प्रावधान ये नहीं है कि वो सिर्फ जो है कि कंप्लेंट कह देने मात्र से ही सफिशिएंट है। जी। उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी और वो कंप्लेंट झूठी पाई गई, तो उसके खिलाफ कंप्लेनेंट जो है, जिसको सो कॉल्ड एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कोई एक्शन ले ही नहीं सकते उसके खिलाफ कि झूठी फॉल्स कंप्लेंट कर दी किसी ने इक्विटी के नाम पे कि सबको इक्विटी का राइट हो, सब एक उस पे रहें। उसके खिलाफ जब अगर आप किसी जो फेक कंप्लेंट है, अगर वो करते हैं तो भाई उसके खिलाफ एक्शन ही नहीं, तो बहुत सारी फेक कंप्लेंट्स होंगी, हजारों लाखों देश में कंप्लेंट हो जाएंगी। बर्मा जी, पहले ये नियम क्या था जो इसमें अब बदलाव किया गया है? देखिए पहले हमारा एससी एसटी एक्ट है, पहले से ही है वो, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी कोई। वो पहले से अगर कोई एग्रीव्ड है, उसके तहत जो है कंप्लेंट देते थे, या आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पहले से ही कमेटीज बनी हुई है, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कंप्लेंट दे और उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। उसके खिलाफ नहीं तो आप डायरेक्ट पुलिस में जा सकते हो। आप किसी भी उस प्लेटफॉर्म पे पहले से सफिशिएंट लॉज हैं हिंदुस्तान में। तो इसकी तो अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी? इन्होंने जानबूझकर इन्होंने भारत सरकार ने देख लिया कि हमारा जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो है ना ये खिसकता जा रहा है। वो इनके मोदी सरकार से खिसकता जा रहा है। तो इनको नजदीक लेके आने के लिए जानबूझकर मिसलीड करके, और जबकि देखिए कोई ऐसा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इतना मूर्ख आज नहीं है कि सरकार की मंशा को ना समझे। ये सारा कुछ समझते हुए ऐसे जानबूझकर ऐसे दिन पे लेके आए जो एक्ट, ये जो अमेंडमेंट्स किए हैं, जब सारा लोग, मैं बता ही रहा था कि वो सारे उसमें बिजी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कोई एक नया नियम है या फिर एक यूजीसी का कोई देखिए ये नया है बिल्कुल। ओके, ऐसा इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ यूँ नहीं है कि एकेडमिक आप एकेडमिक उसके लिए एप्लीकेबल है। ये जो भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसके जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है, वहां पे भी एप्लीकेबल है। अगर वहां उसके लिए भी अगर किसी स्टूडेंट ने फेक एलिगेशन लगा दिया कि फॉल्स कंप्लेंट कर दी कि जी ये जो है ना प्रोफेसर या लेक्चरर या हमारा सुपरिटेंडेंट, क्लरिकल स्टाफ या ऑफिसर कोई ऐसा एडमिन ब्लॉक का या किसी और डिपार्टमेंट का, एचआर का, रिक्रूटमेंट का, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में बहुत, वो अगर उसने जानबूझ के कह दिया कि हाँ इसने जो है ना इससे मुझे खुंदक है, इस एम्प्लॉय को मैंने फंसाना है, हाँ। उसके खिलाफ कंप्लेंट दे देंगे। कंप्लेंट दे दी, उसका कैरियर क्या होगा, स्टूडेंट्स का क्या कैरियर होगा। किसी को जो हमारे स्टूडेंट हैं, कोई भी है वो, अगर एक तरफ तो हम बात करते हैं, सरकार बात करती है इक्विटी की। अरे भाई वो जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट हैं, वो भी तो, उनको भी तो इक्विटी चाहिए। उनके खिलाफ या तो ऐसा कानून बनाते कि किसी ने फॉल्स कंप्लेंट की है और पाई गई फॉल्स कंप्लेंट, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लो। अगर किसी का करियर खराब करने के लिए जानबूझकर, विशेषकर कुछ लोग, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो होते हर कास्ट क्रीड में है, धर्म में भी होते हैं, हर उसमें होते हैं जो हाँ, फिजूल की बातें करते हैं। बिल्कुल। कुछ जानबूझ के कंप्लेंट करने वाले, बदले की भावना से अगर किसी को ये लगा कि हाँ आपके बेटे को, आपके बच्चे को उससे कुछ कोई खुंदक है, तो वो जानबूझ के उसके बच्चे को वो करेंगे हरास करने के लिए कि जी आके पैरों में पड़ेंगे, मनदीप सिंह पैरों में पड़ेंगे, वो माफी मांगेंगे, उसको जलील किया जाएगा, उसको नीचा दिखाया जाएगा। तो हमारे बच्चे, जनरल कास्ट के बच्चे डरेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूट में जाते हुए, पढ़ते हुए भी। तो क्या उसके लिए जो है, कैसे बचेंगे ऐसे लोग फॉल्स कंप्लेंट से? किसी को भी आपने अगर देख भी लिया, इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वर्ड है, उसके मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर आपने बिना कुछ बोले भी, अगर आपने देख भी लिया किसी के कि सिर्फ इतना कहना सफिशिएंट है सो कॉल्ड एग्रीव्ड पर्सन के लिए कि जी हाँ उसने मुझे ऐसे देखा था। अरे भाई ये प्रावधान तो पहले से ही है, एससी एसटी एक्ट में पहले से ही प्रावधान है। और इतना ही नहीं कि उसको जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो कंप्लेंट से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, जी। कमेटी ने जो है कह दिया कि जी ये तो फॉल्स थी कंप्लेंट, तो वो अपील में जाएगा लोकपाल के पास। अपील में जाके उसको
उस इंस्टीट्यूशन को जो लोकपाल को ये जो है ना वो पहले से ही प्लीडर जो है एडवोकेट उसको जो है ना वो देना पड़ेगा फ्री में। एमिकस क्यूरी उसको बोलते हैं। एमिकस क्यूरी वो अपनी हेल्प के लिए जो है ना जो चेयर उसको लेगी और वो जो एमिकस क्यूरी के लिए जो खर्चा आएगा वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो भी है कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो बियर करेगा वो एक्सपेंसेस भी। जी, जैसे जनरल में अगर बात करें, यूनिवर्सिटी से अगर बाहर आते हैं हम, एससी-एसटी की कोई कंप्लेंट हो जाती है, तो डीएसपी उनकी जाँच करता है, उसके बाद कोई आगे जी बढ़ती है बिल्कुल। जाँच। तो इसमें क्या है, इसमें कौन-सी कमेटी बनेगी यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर? देखिए इसके अंदर कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कौन लोग होंगे? उसमें प्रोफेसर्स होंगे, सीनियर मोस्ट जो है ना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के और ओबीसी के जी। वो मेंबर होंगे। तो भी क्यों नहीं जनरल कास्ट के? उसमें अगर इक्विटी की हम बात करें तो सबको साथ लेके फेयर फेयर करें हम। मेरा मतलब मैं जबकि जात-पात में, धर्म में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ना मेरे को किसी से ग्रीवेंस है, कोई किसी तरह का, लेकिन मैं कॉन्सिक्वेंसेस जो देख के ना जो इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस देश में खड़े होंगे, जो जो एक दरार जो समाज में फैल जाएगी, जो एक बढ़ जाएगी, जातिगत और धर्म के नाम पे पहले से कर रखा है सरकार ने। अब जो है धर्म के नाम पे तो है ही, अब ये जाति के आधार पे भी जो स्टूडेंट्स में भी स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत तबका बचा हुआ था जात-पात के इस ज़हर से, वहाँ पे और दीवार आप खड़ी कर रहे हैं मोदी सरकार। तो ये हमारे समाज में सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा जो ज़हर जो घोलने का काम कर रही है, ये मोदी सरकार कर रही है। तो क्या ये नियम पूरे देश और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एकदम से शुरू हो चुके हैं? ये यही बात इसमें असाधारण जो इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इसमें 13 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है ये। देखिए और कोई आप देखिए कहीं पे भी हमारा जो मीडिया है, बड़े लेवल का मीडिया जो उद्योगपतियों हाँ, के जो मेन स्ट्रीम चैनल है, मीडिया की बात। हाँ, तो वो कहाँ उठा रहा है इस बात को? पूरे देश में धरने प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कहीं न्यूज़ मीडिया कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है इस बात की सरकार ने कैसे अमेंडमेंट कर दी। कोई सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई सरकार का कोई आदमी जो है इस बात को बता ही नहीं रहा। आज हम और बात कर रहे हैं देखिए आज। सॉरी मैं आपको एक इसके अंदर एक मेंबर थे दिग्विजय सिंह, वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके अंदर आप एक काम कर लीजिए कि जो फेक कंप्लेंट्स है, उनको अगर वो फेक कंप्लेंट है और वो कंप्लेनेंट जो एग्रीड पर्सन सो कॉल्ड वो कंप्लेंट करता है फेक, उसके खिलाफ एक्शन लो, अगर वो झूठी पाई जाती है तो। सरकार ने उनके सुझाव को काट दिया गया, उसको ऐड नहीं किया। तो इस तरीके का तानाशाही रवैया जो है, एक दरार खड़ी करने की नीयत से जो है सरकार ने ये बहुत ही जो गलत अमेंडमेंट्स और कानून लेके आई है सरकार, इसकी हम निंदा करते हैं। 13 तारीख को ये कानून आया और आज 21 तारीख को हम बातचीत कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं अभी तक पहुँची कि ये कोई कानून आया है इसको लेकर? पूरे हरियाणा में मैंने देखा नहीं कोई धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर। देखिए मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, वो इस बात को नहीं उठा रहा। बहुत अखबारों में बहुत कम इसके ऊपर जो है ना वो दे रहे हैं पब्लिक जो आ ही नहीं रहा है सर्कुलर कहीं पे भी कुछ नहीं दिया गया। अगर मीडिया को इतना दबा लिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या कुछ अखबार भी मैं कहता हूँ कुछ अखबार भी वो नहीं कवरेज दे रहे हैं इन बातों को, नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन इस एक्ट के खिलाफ आएगा और लोग हो सकता है कि सड़कों पे आए। जब-जब इनको जानकारी जनता को लगेगी। तो इस नियम के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आने वाला है सर? देखिए, बदलाव मैं कहता हूँ कि एक दरार खड़ी हो जाएगी। अ, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो शेड्यूल कास्ट। पहले स्टूडेंट्स को आमतौर पे जात-पात से कोई मतलब नहीं रहता था। अब जो है बच के चलेंगे एक-दूसरे से। अब देखिए वहाँ पे कोई अलग-अलग ये तो है नहीं कि रूम जनरल कास्ट के लिए अलग है, शेड्यूल कास्ट ऐसा तो है नहीं, एक ही उसमें है। अब बच्चे जो है या कुछ कुछ लोग ब्राह्मणों से, जनरल कास्ट के लोगों से कुछ छोटी सोच के लोग वो पहले ही नफ़रत करते हैं। वो लोग क्या फेक कंप्लेंट्स नहीं करवाएँगे? देखिए पूरा-पूरा अंदेशा है कि जो शरारती लोग हैं, वो फेक कंप्लेंट्स जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स के खिलाफ करवाएँगे और इससे बहुत बड़ी एक जो दरार समाज में फैलेगी और स
हमारी पीढ़ी को इस बात को आवाज उठाकर सरकार के खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन करने चाहिए। पार्टी से, किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठकर अपने हित छोड़कर, ना मैं जो ये आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये मैं किसी पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहा, ना मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑथराइज किया, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं इस एक्ट को पढ़ने के बावजूद। आपने ये सारा पढ़ लिया है? देखिए, मैंने जहां तक इसकी स्टडी की है, ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है, बहुत। और देखिए, इसके अंदर कई बातें हैं। कोई कंप्लेनेंट है जिसने फेक कंप्लेंट कर दी और वो कहता है जी मेरी जो है ना आइडेंटिटी शो नहीं होनी चाहिए, वो इसमें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। भाई, एक तरफ तो वो फेक कंप्लेंट कर रहा है, आप उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हो, कोई प्रावधान है ही नहीं। एक तरफ आप जो है ना ऐसा प्रावधान कर दिया कि उसकी आइडेंटिटी भी लूज वो नहीं शो नहीं करेंगे कि वो कौन है जिसने कंप्लेंट की है, बस जस्ट उसके खिलाफ एक्शन लेना जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट कर दी उसने, स्टूडेंट ने। तो इसके साथ जैसे जो मुआवजा मिलता है SC/ST एक्ट में, वो कौन देगा फिर? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग पहले भी दुरुपयोग हो रहा है इन एक्ट का। मैं ये नहीं कहता कि कुछ जातियां भी होती हैं, उनके खिलाफ तभी ऐसे कानून है, लेकिन उसमें जो मुआवजे की बात है, प्रदेश सरकार, जो भी प्रदेश सरकार वो उसका वहन उठाएगी और वो कंपनसेशन भी उसको कंप्लेनेंट को जो है ना प्रदेश राज्य सरकारें जो है कंपनसेशन देगी। हाँ। कुछ तो एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, कुछ एविडेंस होने के बाद, कुछ फाइनल केस के उसके बाद, और कई सीरियस ऑफेंसेस में केस की ग्रेविटी के ऊपर देखा जाता है कि वो मुआवजा कितना होगा। वो 5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है। हम कहते हैं कि दें, बट इक्विटी, अगर इक्विटी शब्द इसके अंदर दिया है तो एट पार होनी चाहिए सारी चीजें, कि ऐसा ना हो कि भाई अरे भाई जनरल कास्ट में अगर कोई पैदा हो गया तो क्या उसने गुनाह थोड़ी कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि भाई फेक कंप्लेंट्स ना हो, उसके खिलाफ कम से कम, जो अगर कोई फेक कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन जरूर हो। ये हमारा जो है सुझाव है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसको पूरे कोई जो अमेंडमेंट्स जो की हैं सरकार ने, रूल्स बनाए हैं, इनको विड्रा करना चाहिए, वापस लेने चाहिए। जी। एडवोकेट साहब, बचा कैसे जा सकता है अगर किसी पे लग भी गया इन नियमों के हिसाब से, तो जनरल कास्ट का है कोई, तो कैसे बच पाएगा ये? देखिए, बचने का तो जब तक कंप्लेनेंट नहीं चाहेगा, मैं नहीं चाहता कि वो बचेगा। इसके अंदर टाइम बाउंड किया हुआ है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर ये करना है, 30 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर डिसीजन लेना है। उसके बाद 30 दिन अगर वो कंप्लेनेंट नहीं सेटिस्फाइड, अपील कर सकता है। अपील उसको एमिकस क्यूरी मिलेगा, सरकार को देना पड़ेगा। उसका खर्चा कौन उठाएगा? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मैं अभी बता ही रहा था आपको। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार का। हमारे जो सामंजस्य जो समाज में है, उसको खत्म करने का, जातियों में बांटने का जो एक वो किया है जनरल कास्ट और ओबीसी भी। अब ओबीसी भी ले लिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। भी ठीक है, आप उस जाति से अगर संबंध रखते हैं तो सारे थोड़ी भी उसमें उसके अंदर आप आवाज तो उठाओ, भी उनको मौका तो दो कि हाँ, वो अगर कोई फेक कंप्लेंट कर रहा है, कम से कम उसके खिलाफ तो एक्शन हो। अपील का, दलील का, उनको तो मौका मिले कम से कम, जिनके खिलाफ कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट कर दी गई, उनको भी तो कोई एट पार कोई इक्विटी का कोई तो राइट मिले। तो जल्दबाजी क्यों की गई इसमें? देखिए, कोई भी हम जब से इस सरकार ने ऐसे कई कानून ऐसे लेके आए हैं जल्दबाजी में, सभी देख रहे हैं, सभी को पता है कि कोई भी चर्चा, कोई सदन में किसी एक्ट पे जब अमेंडमेंट करके आती है, कोई चर्चा नहीं होती। आप देखिए, कहीं पे भी इस एक्ट पे बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। आप देखिए कि अब तक इसकी कॉपी जो भारत सरकार के रिकॉर्ड में उसकी इस वेबसाइट पे नहीं है। ये भी यूजीसी की जो अपनी वेबसाइट है, वहां से ये एक्ट उठाया गया, जो अमेंडमेंट्स की हैं। ऐसा क्या डर है भाई सरकार को? क्यों नहीं उसको पब्लिश कर रही हैं? बहुत सारी बातें हैं। तो इस एक्ट को मैं कहता हूं कि सब लोग पढ़ें, पढ़ने के बाद बताएं कि हाँ, ये क्या है, सरकार से सवाल उठाए। सारी बातों से ऊपर उठ के मैं निवेदन करता हूं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट छोड़ के बात करें, सोसाइटी में बात करें, सरकार से क्वेश्चन करें कि इस तरीके का जहर फैलाना बंद कर दें। लेकिन SC/ST के लिए तो ये बहुत अच्छा हो गया, उनको तो और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया है इन चीजों से। देखिए, जो लोग फॉल्स कंप्लेंट करने के, उनके लिए है ये हथियार। जो सही एग्रीव्ड पर्सन, उनके लिए तो पहले से ही प्रावधान है।
कोई ऐसा SC/ST एक्ट किस लिए बनाया गया? वो इसीलिए तो बनाया गया। अब ये तो एक नया टूल दे दिया कि किसी को भी कोई निर्दोष है, कोई स्टूडेंट है, वो तो डरेंगे बेचारे, वो सुसाइड करेंगे। मैं कहता हूँ कि जो जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएँगे इस तरीके की। कोई एक किसी स्टूडेंट की कोई वैसे छोटी-सी दरख्वास्त दे दे, हाँ, हाँ। कोई कंप्लेंट कर दे, कई बच्चे जो है ना बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं कि उस घबराहट में बहुत बड़े-बड़े स्टेप उठा लेते हैं और ये तो बहुत सीरियस ऑफेंस है ये तो। इस तरीके के उसमें फ़ॉल्स कंप्लेंट कर दी तो बहुत सारी घटनाएँ बढ़ेंगी समाज में। जी, तो आपकी तरफ से कोई अपील लगाई गई या फिर कैसे? देखिए, हम अपील किसके माध्यम से लगाएगा? हम लोग तो आपके माध्यम से ही अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। वकीलों में बात करेंगे, दूसरे साथियों में बात करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल्स वर्ग है, उनके अंदर बात करेंगे और कर रहे हैं। लोगों ने इस बात को बिल्कुल जो है इसको नकारा है कि ये तो गलत कानून है, जिससे भी आपने हमारी चर्चा हुई भारद्वाज है। जी जैसे आपने बात की, तो कितने लोगों को पता था कि ये नियम आ चुका है? देखिए, जो एकेडमिशियन थोड़ा-सा भी जो रुचि रखते हैं, अपने सोसाइटी में थोड़ा ध्यान रखते हैं, उन लोगों को इसकी आम आदमी जानकारी को है। नहीं पता। आम आदमी को नहीं पता अभी तक। आम आदमी को जैसे पता लगेगा, मुझे यकीन है कि सड़कों पे आएँगे लोग, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। बेशक जो है ब्राह्मण लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मैं दिखाऊँगा ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इस पार्टी के खिलाफ होगा, इस एक्ट को पढ़ने के बाद। भारद्वाज जी सरकार की मंशा क्या है? क्योंकि अगर मोहन भागवत जी की बात करें तो वो कहते हैं कि जात-पात धर्म से ऊपर उठ के हम काम कर रहे हैं। तो सरकार की भी कहीं न कहीं हम बयान देखते हैं, तो ऐसे ही बयान आते हैं। देखिए जो आरएसएस के प्रमुख हैं, बहुत बड़े उनका कद है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन वो कई बार ऐसी बात करते हैं, खुद ही अपने आप उन्होंने अभी बयान दिया था कि हमें हिंदुस्तान में जात-पात से, धर्म से ऊपर उठ के हमें देश की तरक्की के लिए, देश की एकता के लिए हमें काम करना हाँ, चाहिए। एक तरफ तो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए ऐसी ये बयान दे रहे हैं, बहुत अच्छा बयान है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन एक तरफ इस तरीके के कानून बनाकर, ऐसे कानून बनाकर जो समाज में जातियों में को और धर्म को जो बाँटने का काम करें। एक तरफ आप ऐसे कानून बना रहे हैं, तो डबल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। सिर्फ़ किसके लिए? वोट के लिए। भई वोट के लिए आप कहाँ तक जाएँगे? कितना नीचे जाएँगे? एक बार मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि ब्राह्मण ने जात-पात को बढ़ावा दिया था। जबकि देखो इस तरीके के बयान आप ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने किया था। भई ब्राह्मणों ने कहा ब्राह्मण पहले जो है वर्ण होते थे, जात-पात तो होती ही नहीं थी, वर्ण होते थे पहले। तो इस तरीके के बयान मोहन भागवत जी हमें तो भाई खेद है इस तरीके के बयान देते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जब सरकार कानून कर रही है, उनको क्यों बाध्य नहीं करते कि भई आप जात-पात में देश को मत बाँटो। अब छात्र एक जो है ना स्टूडेंट्स बचे हुए थे, जात-पात से थोड़ा धर्म से जी। ये बचे हुए थे, इनको भी लपेट दिया आपने, इनके अंदर दीवार खड़ी कर दी। क्यों नहीं जो है वो आवाज़ उठाते इस बारे में? क्या उनको इन अमेंडमेंट्स का नहीं पता कि सरकार अंडर द टेबल किस तरीके के कानून बना रही है और पब्लिश कर रही है? तो देखिए मेरा यही कहना है कि सरकार के कोई भी आदमी है, चाहे किसी भी दल से, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उनको इन सब बातों से ऊपर उठकर इन ऐसे कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अदरवाइज़ जो हमारे युवा जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर इतनी बड़ी दरार बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी पीढ़ियाँ जो है ना, आपकी पीढ़ियाँ हमें धुतकारेगी, गालियाँ देंगी कि क्यों नहीं हमने आवाज़ उठाई। जी, इसके साथ-साथ अगर बात करें, इतना बड़ा कानून देश में लागू हुआ है, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कैथल जिले में बैठ के। तो ये बात विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा? कांग्रेस के बड़े लीडर को सबसे पहले ये बातें उठानी चाहिए थी। क्यों नहीं ये संज्ञान में ये चीज़ें आ रही? देखिए बात वाक़ई बहुत आपके सीरियस भी है। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत ये है कि हर किसी का वैसे तो अपने-अपने व्यूज़ हैं। सरकारें मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर मंथन कर रही है, डिस्कशन कर रही है। जिस तरीके से हमारे पास फीडबैक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के, भाजपा के सीनियर लीडर्स उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी उन्होंने कहा कि जी हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि हम सरकार में पदाधिकारी भी हैं और ऑफिस बियरर भी हैं। सरकार के पद भी हैं उनके पास। वो खुद चाहते हैं कि ये गलत कानून है और हर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी इसको आवाज़।
हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करके एक निष्कर्ष पे पहुंच के तब आवाज उठाती हैं। मुझे यकीन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ जाएगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए भारद्वाज जी। और ये जो सारे विचार हैं ये भारद्वाज जी के व्यक्तिगत विचार हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।